बीरबल और पागल घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मेरे महल का घोड़ा अचानक पागल हो गया है। कल से कोई उसे रोक नहीं पा रहा। इसे संभालो। सारे दरबार में हड़कंप मच गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इसे सही कर दूंगा। लेकिन मुझे घोड़े के साथ एक अजीब तरीका अपनाना होगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, अजीब तरीका कैसा? बीरबल बोले, जहां पनाह, पहले घोड़े के सामने एक और घोड़ा रख देंगे। लेकिन वह घोड़ा होगा बिल्कुल डरपोक और डरता हुआ। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, घोड़ा जब दूसरे घोड़े को डरपोक देखेगा तो वह खुद भी डर जाएगा और शांत हो जाएगा। सारा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने सच में ऐसा किया। पागल घोड़ा दूसरे डरपोक घोड़े को देखकर अचानक शांत हो गया। अकबर हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल, यह तो तुमने कमाल कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कभी कभी समस्या का हल दिमाग से हल करना चाहिए, ना कि ताकत से। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की 3 मूर्ख इच्छाएं। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे सबसे मूर्ख व्यक्ति लाकर दिखाएगा उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। सारे दरबारी बीरबल की तरफ देखने लगे। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, अब देखता हूं तुम्हारी अक्ल। बीरबल बोले, जहां पनाह, सिर्फ एक क्यों, मैं आपको 3 मूर्ख दिखाऊंगा। पहला मूर्ख। बीरबल किसी किसान को लेकर आए। किसान के सिर पर मिट्टी का घड़ा रखा था। अकबर ने पूछा, ये क्यों मूर्ख है? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये रोज सिर पर मिट्टी लेकर अपने खेत में डालता है ताकि जमीन ऊंची हो जाए। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े, वाह बीरबल। दूसरा मूर्ख। फिर बीरबल एक आदमी को लेकर आए जो सिर पर जूता पहने था और पैर में पगड़ी। अकबर बोले, यह क्या नया फैशन है? बीरबल बोले, जहां पनाह, इसे किसी ने कहा था कि दुनिया उल्टी है, तो इसने सब कुछ उल्टा पहन लिया। दरबार में ठहाकों की गूंज फैल गई। तीसरा मूर्ख। अब अकबर बोले, अब तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, तीसरे मूर्ख आप हैं। अकबर भौंचक के रह गए, मैं वो कैसे? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, आपने मूर्ख को ढूंढने का इनाम रखा और अब 100 अशर्फियां मुझे देनी है। मूर्ख तो मैं नहीं हूं तो कौन हुआ? पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा और अकबर खुद हंसी से कुर्सी से गिरते गिरते बचे। बीरबल का खोया हुआ सरोवर। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, मुझे लगता है मेरे महल के पास का सरोवर अचानक गायब हो गया है। दरबार के सारे लोग हैरान रह गए। अकबर बोले, कल से पानी भी बहुत कम है, लगता है कोई चोर सरोवर में पानी चुरा कर ले गया है। सारे दरबार में हड़बड़ी मच गई। अकबर बीरबल की ओर देखते हुए बोले, अब देखो बीरबल, ये तो तुम्हारा काम है, इसे ढूंढो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही सरोवर ढूंढ लाऊंगा। लेकिन मुझे इसके लिए कुछ विशेष उपकरण चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या उपकरण? बीरबल बोले, पहले दरबार के सारे लोग पानी की बाल्टी लें और इसे सरोवर की दिशा में डालें। जो बाल्टी सबसे हल्की लगे वही सरोवर का स्थान बताएगी। सारे दरबारी बाल्टी लेकर सरोवर की दिशा में दौड़े। अचानक एक दरबारी चिल्लाया, जहां पनाह, यहां बाल्टी बिल्कुल खाली है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यही तो सरोवर है। जो पानी गायब है वही सबसे हल्का लग रहा है। अकबर हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल, तुम तो हमेशा मजाक में भी मुझे समझा देते हो। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, कुछ खोया हुआ नहीं है, बस पानी इतना कम हो गया था कि आपको लगा कि सरोवर ही गायब हो गया। पूरा दरबार हंसी से फट गया और अकबर ने बीरबल को सोने की थाली से इनाम दिया। सच्चा न्याय। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी 2 औरतें एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों कहने लगी, जहां पनाह, ये बच्चा मेरा है। दोनों औरतें आपस में झगड़ने लगी। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अकबर सोच में पड़ गए, आखिर असली मां कौन है? उन्होंने दरबारियों की ओर देखा पर किसी को समझ नहीं आया। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले में न्याय करो। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहां पनाह, इस बच्चे को बीच में रखिए। हम इसे आधा आधा बांट देते हैं ताकि दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाए।
ये सुनकर एक औरत चुप रही, लेकिन दूसरी औरत घबरा गई और चिल्लाई, नहीं, नहीं, बच्चे को मत मारो, इसे जीवित रहने दो, इसे उसी को दे दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह यही है बच्चे की सच्ची माँ। अकबर हैरान होकर बोले, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह असली माँ कभी अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती, जिसने बच्चे की जान बचाने की गुहार लगाई वही सच्ची माँ है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सोनार की थाली से सम्मानित किया। बीरबल और गायब जूते। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में देखा कि उनका एक महंगा जूता गायब हो गया। अकबर परेशान हो गए और पूरे महल में खोजबीन शुरू कर दी। अकबर बोले, बीरबल ये जूता ढूंढो, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, मुझे बस 3 चीजों चाहिए, एक दरबारी, एक कुत्ता और थोड़ी मिट्टी। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या करेंगे? बीरबल बोले, दरबारी जूते के आसपास खड़ा होगा, कुत्ता उसकी सूंघने में मदद करेगा, और मिट्टी यह बताएगी कि जूता कहाँ पड़ा है। सारे दरबार हंसी से फट पड़े। कुत्ते को जूते के आसपास रखा गया और मिट्टी में पैर डालकर देखा गया। अचानक बीरबल ने कहा, जहां पनाह जूता तो इसी दरबारी के पीछे है। अकबर ने गुस्से में पूछा, कैसे पता चला? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, दरबारी लगातार पीछे मुड़कर देख रहा था। जो जूता खोजने की बजाय सिर्फ अपने आप को बचा रहा हो, वही चोरी करने वाला होता है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। पूरे दरबार में सब हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल और दरबार का बेतरतीब खाना। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन सबसे चालाक है, इसलिए आज हम खाने का मजाक करेंगे। सभी दरबारी हैरान थे। अकबर बोले, आज खाने में सबको अपनी प्लेट में खाना उल्टा रखना होगा। जो नियम तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। सभी दरबारी जोर जोर से हंस रहे थे। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट में खाना उल्टा रखा। लेकिन अकबर ने देखा कि बीरबल ने अपने खाने को चतुराई से रखा, और उसने कहा, बीरबल, तुमने तो बिल्कुल सही रखा है, लेकिन कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, नियम तोड़ने से सजा मिलती है। मैंने खाना उल्टा रखा है, पर स्वयं को नियम का पालन करते दिखाया। इससे मैं दोनों तरफ सुरक्षित हूं। सारे दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर भी हंसी रोक नहीं पाए और बोले, बीरबल, तुम तो हमेशा नियम और चालाकी दोनों को मजाक में बदल देते हो। उस दिन पूरे महल में हंसी की गूंज गूंजती रही। बीरबल और खोया हुआ सिर। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक बोले, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरा सिर बहुत भारी हो गया है, शायद इसे हल्का करना पड़े। दरबार में सभी लोग चौंक गए। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, जो भी मेरा सिर हल्का करने का उपाय बताएगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तुरंत उपाय बताता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, एक कुर्सी, एक पंखा और थोड़ी हंसी। अकबर हैरान हो गए। हंसी, पंखा और कुर्सी, ये सब कैसे मदद करेंगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, पहले आपको कुर्सी पर बैठना होगा, फिर पंखा चलाएंगे ताकि सिर पर हवा से हल्का एहसास हो, और जब आप हंसेंगे तो सिर का भार मनोवैज्ञानिक रूप से हल्का हो जाएगा। अकबर ने ऐसा किया। जैसे ही पंखा चला और बीरबल ने मजेदार चुटकुले सुनाए, अकबर हंसी से लोटपोट हो गए। दरबार में सब दरबारी भी ठहाके मारकर हंस रहे थे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, देखा, आपके सिर का वजन हंसी और बुद्धिमानी से हल्का हो गया। अकबर हंसी रोक नहीं पाए और बोले, बीरबल, तुम तो हर बार हंसी और बुद्धि का ऐसा मेल दिखा देते हो कि मैं चकित रह जाता हूं।